आज की वीडियो होने वाली है मॉस्को के ऊपर। रशिया की कैपिटल है वो मॉस्को। तो मॉस्को अगर आप घूमना चाहते हो तो कैसे घूम सकते हैं उन उसका पूरा गाइड आज मैं करने वाला हूँ एक वन वीडियो में। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा है कि जैसे आप वीडियो कॉल्स करते हो, पर वीडियो कॉल करने के बाद भी आपको लगता है कि मैं तो एंड्रॉयड में ही देख रहा हूँ या पीसी में देख रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा विजुअलाइजेशन नहीं होता। आपको लगता है कि अगर वहाँ पर पहुँच सकता है, ऐसे देखता तो अच्छा लगता। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इतनी अच्छी से अपनी सॉफ्टवेयर बनाई कि आपको लगेगा ही नहीं आप पीसी या एंड्रॉयड में देख रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं शायद वहाँ पर खड़ा हूँ, अभी मैं सब रियलाइज़ कर रहा हूँ, ऐसे बनाया है। और इसमें मैंने अब तक 12 से ज़्यादा देश को घूम लिया। 12 से ज़्यादा देश, और घूमा मतलब क्या, छोटी सी छोटी चीज़, रुई कहाँ मिलती है, ब्रेड, दूध, सुई, आपको जूता सिलाना हो तो कहाँ कीजिए, किस गली से जाके आप ज़्यादा जल्दी पहुँचोगे उधर, इतना डिटेल्स में भी मैं बता सकता हूँ पूरी तरीके से। तो अभी तक 12 प्लस कंट्रीज घूम चुका हूँ। तो मैं आज मॉस्को के बारे में कुछ बोलूँगा। मॉस्को में आप कैसे हैंडल करोगे मॉस्को जाके। तो मॉस्को में मेरा एक फ्रेंड रहता है, अरमान नाम है उसका। तो मैंने अरमान को बोला कि भाई एक दिन तू देख, मॉस्को घुमा दे मुझे। तो उसने डेट निकाला, फिर मॉस्को के बारे में मैंने भी जाना कुछ। तो पहले क्या होता है, आप पासपोर्ट बनाइए इंडिया से। जब मॉस्को जाएंगे पहले पासपोर्ट लगेगा। पासपोर्ट के बाद आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा लगता है मॉस्को रशिया में, तो आपको वीज़ा लगेगा। और वीज़ा आप 10 से 11 हज़ार रुपये में बना सकते हैं। चार्जेस लगते हैं इतना बनाने में। और पासपोर्ट तो आप बना ही सकते हैं। पासपोर्ट कैसे बनाते हो मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया था, उसका लिंक मैं भेज दूंगा ऊपर आई बटन में। जो भी है, सब कुछ बना लिए। तो सबसे ज़्यादा पैसा आपको लगेगा फ़्लाइट की, क्योंकि फ़्लाइट में करीब अराउंड 30,000 के आसपास लगती है, तो बहुत है। तो उसमें आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अलग से अप्रूव चाहिए वहाँ से। और वो इंडिया में सिर्फ 4 जगह से होते हैं, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। 3-4 जगह में से आप किसी भी जगह से ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन अगर करें तो कहीं से भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन अगर हो तो इन 4 जगह से करना पड़ेगा आपको अलग से। तो इसमें 2 या 3 हज़ार शायद लगते हैं ऑफलाइन अगर हो तो वो आप कर लीजिए। करने के बाद आप डायरेक्ट फ्लाइट से मॉस्को पहुंच जाएंगे। मॉस्को के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर आप उतरेंगे। उतरने के बाद जो सभी लोग करते हैं, पर मॉस्को जाके आपको नहीं करना हो, क्या चीज़, अब मॉस्को में उतर के आप एयरपोर्ट से अपनी करेंसी चेंज करेंगे। आपका जो इंडियन रूपी से आप उसको रशिया के रूबल्स में चेंजेस करने चाहिए। तो आप जब जाएंगे तो आपका घाटा होगा उसमें। तो आप ऐसा चीज़ मत कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, इंडिया में बैंक से या बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी है जो ये काम करते हैं, आप वहाँ से अपने रुपीज़ को यूएस डॉलर में एक्सचेंज कीजिए। इसमें आपका कोई घाटा नहीं होगा। एक्सचेंज करने के बाद आप जब मॉस्को पहुँच गए तो वहाँ से आप यूएस डॉलर को रूबल्स में ट्रांसफ़र कीजिए, एक्सचेंज कीजिए। उससे क्या होगा, आपका घाटा नहीं होगा। क्योंकि इंडियन रुपीज़ से अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो उसमें बहुत सारा कमीशन लगता है उसमें, और उससे आपका थोड़ा घाटा होगा, इसलिए मैंने कहा। चलो, एक्सचेंज वगैरह कर लिया। एक्सचेंज करने के बाद आती है, आप एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। निकलने के बाद आप मॉस्को सिटी घूमना चाहेंगे। अब मॉस्को सिटी आपको घूमने के लिए बहुत सारे माध्यम मिलेगा आपको। तो आप किससे कर सकते हैं, वहाँ पर बस अवेलेबल से, टैक्सी अवेलेबल से, वहाँ की स्कूटी अवेलेबल से। स्कूटी आप खरीद सकते हैं, उसका ज़्यादा ये नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्कूटी की तरह वो नहीं होती, वो थोड़ा अलग होती है। तो वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप मेट्रो से भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि अगर मॉस्को में अभी कभी उतरे जाए उधर कभी, तो ज़रूर से मेट्रो जाना, मेट्रो में एक बार सफ़र करना। क्योंकि इंडिया में सिर्फ 4 शहर में मेट्रो है, इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादातर इंडियंस मेट्रो शायद नहीं चले। तो उनके लिए बता दूँ, मेट्रो ऐसे तो आलीशान ही होता है, मेट्रो में सफ़र करने में मज़ा भी आता है, आलीशान होता है। मेट्रो के अंदर फैसिलिटीज़ अच्छी होती है। पर मॉस्को की जो मेट्रो है वो देख के तो मैं चमक ही गया, कितना आलीशान है। मैंने पहले सोचा कि ये मेट्रो या 5 स्टार होटल है, बहुत फैसिलिटीज़ है उसके अंदर। एक बार मेट्रो ज़रूर चढ़ना, उसमें सफ़र नहीं किया तो बहुत मिस हो जाएगा। तो अरमान ने जब मेट्रो की सफ़र की, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे घुमाने के लिए तो कितना खर्चा कर रहा है यार, ऐसा क्या कर रहा है यार। तो वो डिसअपॉइंट हुआ कि मेट्रो में ज़्यादा पैसे नहीं लगते। मैंने बोला कितने लगते हैं, उसने कहा 45 रूबल्स। 45 रूबल्स, कितना सस्ता है उनकी मेट्रो एक बार चढ़ना। क्योंकि
रूबल्स, 1 रूबल्स इक्वल 1 इंडियन रुपीस होती है। आप यहाँ के 1 रुपी वहाँ पर भी 1 रूबल के समान होती है, यानी वहाँ पर भी आपको 45 रुपीस ही चार्ज देना पड़ेगा। तो एक बार उसमें सफ़र करना, नहीं तो मिस हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ मिस हो जाएगी। उसके बाद मेट्रो में थोड़ा बहुत सफ़र कर लेगा। उसके बाद मैं प्रीफर करूँगा कि आप बस से ही सफ़र कीजिए, बस से सफ़र कीजिए, उसमें आपका घाटा नहीं होगा, क्योंकि स्कूटी में थोड़ा घाटा होगा और टैक्सी में बहुत घाटा होगा। टैक्सी में उनके पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर की सफ़र में करीब करीब 100 रुपये का खर्च आता है, तो आप समझ लीजिए। और रशिया बहुत बड़ा है, तो टैक्सी में आप कंगाल हो जाओगे। तो आप बस से सफ़र कीजिए। बस की सफ़र में भी बोल देता हूँ, यहाँ पर जैसे बस कैसी होती है, टिकट काटो, उठो और डेस्टिनेशन जाओ। वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बस आपको बुक करनी पड़ेगी, उसका आपको एक टिकट मिलेगा, वो टिकट 24 आवर्स तक एक्टिव रहेगी। यानी आप जिस नंबर की बस को आपने बुक की है, उस बस में आप 24 आवर्स तक फ्री में सफ़र कर सकते हैं। बस से आप उतर गए, बस कहीं चली गई, फिर आधे घंटे के बाद बस और पैसेंजर्स को यहाँ पर देने के लिए आई, फिर भी आप उस टिकट को अपने साथ रखिए 24 आवर्स तक। अब जब भी चाहे उस बस में आप उठ सकते हैं फ्री में। बहुत बड़ा एक प्लान है, पर उसका कॉस्ट थोड़ा लगता है, पर वो ऐसे देखा जाए तो सही है, ठीक है। और बस ऐसे नहीं मिलेगी कि बस जा रही है, आपने उसको रोका, ऐसे ही टिकट ले लिया, ऐसे नहीं होता। आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस एरिया में आप सिर्फ सफ़र करना चाहते हैं, वो आपको एंड्रॉयड से करनी पड़ेगी। एक वेबसाइट है, वहाँ से करनी पड़ेगी, उसने मुझे दिया अरमान ने। तो उसका कुछ नाम है सॉरी कुछ भी है, रशियन नाम में ही है, तो मुझे प्रोनाउंस करने में दिक्कत तो आएगी। तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना प्ले स्टोर में, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना, तो सारे बस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी और बस आप वहाँ से बुक भी कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा बहुत ऑफर भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। और बस में सफ़र करने के बाद वहाँ पर मॉस्को की सबसे फेमस डेस्टिनेशन क्या है, रेड स्क्वायर। हाँ, रेड स्क्वायर है। रेड स्क्वायर में ही व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के प्रेसिडेंट है अभी, तो उनका जो ऑफिस रूम है, ऑफिस बिल्डिंग है, वो वहाँ पर ही है। वो भी मैंने देखा है बाहर से, अंदर से वो कैसे दिखाएगा, बाहर से दिखा है, पर जो भी है बहुत आलीशान है। मैं बाजू में कभी कभी वीडियोस वगैरह दूंगा थोड़ा बहुत, तो आप देख के समझ सकते हैं रशिया वहाँ पर कैसा है, जो भी अच्छा है। और अरमान ने मुझे पूछा कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, तो मैंने पहले सोचा क्यों यार ऐसे क्यों पूछ रहे हो, तो बोला कि हाँ खाता हूँ, पर ऐसा क्यों। तो उसने कहा कि तू रशिया तो आ सकता है, एक बार घूम के जा सकता है। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों, अगर वेजिटेरियन होता तो उसमें तकलीफ क्या होती। तो उसने बोला हाँ, इंडिया से बहुत सारे वेजिटेरियंस, जो वेजिटेरियन है प्योर वेजिटेरियंस, तो वो इंडियंस यहाँ पर आके मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे रशिया में वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रेयरली। यानी अगर आप सिटीज़ में घूम रहे हो, मॉस्को जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में अगर आप घूम रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत रेयरली मिल सकता है, पर अगर आप सिटी से बाहर जाते हो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। पूरा तरीके से नॉन वेज भरा हुआ है। तो तुम नॉन वेज खाते हो इसलिए मैंने पूछ लिया, तो यहाँ पर आके तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। और तो मैंने पूछा कि अच्छा ऐसा बात है। तो सारे इंडियंस नॉन वेज नहीं खाते, इंडिया के सॉरी वेज नहीं खाते। इंडिया के 22% लोग ऐसे हैं, वो भी उनमें ज़्यादातर सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के ज़्यादा है वो लोग, जो परंपरागत से यानी एंशियंट टाइम से वेजिटेरियन खाते हैं वो लोग। तो वो 22% को तो तकलीफ वहाँ पर जाके होगी, क्योंकि मैंने उस क्यों होगी, रियली मिलता है, पर क्यों तकलीफ होगी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि वेजिटेरियंस में क्या क्या मिलता है। तो उसने कहा वेजिटेरियंस में जो होता है सब कुछ मिल तो जाता है, उधर सब कुछ ही मिलता है, पर बहुत सारे इंडियंस को मैंने देखा जो वेजिटेरियंस है, पर यहाँ पे आके वो लोग शिकायत करते हैं कि वेजिटेबल्स वगैरह अच्छी नहीं लगी, उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, मसाला वगैरह कुछ भी हो उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता हमारे रशिया में। मैंने पर्सनली ये देखा है, तो उसने मुझे ऐसे बोला, तो अच्छा। तो मैंने बोला कि थोड़ा वेजिटेरियंस कुछ दिखा सकते हो तुम कैसे होता है। तो मैंने भी वेजिटेरियंस खाए हैं, मैं गुजरात में भी था, तो वहाँ पर भी वेजिटेरियंस बहुत खाए हैं मैंने, पर ऐसी डिश मैंने नहीं देखी उसने जो मुझे दिखाई। तो सचमुच देख कर ही घिन आती है कि इसका कोई टेस्ट होगा। तो उसने भी कहा कि हाँ, इंडियंस ये शिकायत करते हैं, जो वेजिटेरियंस है वही करते हैं, तुम हम लोगों से पूछो, हम जो 78% एवं नॉन वेज खाते हैं इंडिया में, तो वो लोग तो जाके वो छू भी नहीं सकते।
और तो जो वेजिटेरियंस है उनको वहाँ पर थोड़ी तकलीफ तो होगी, तो उसके लिए प्रिपेयर करके जाना। और सबसे बड़ी बात उसने कही कि रशिया में हम लोग इंग्लिश बहुत कम जानते हैं, बहुत कम लोग इंग्लिश जानते हैं वहाँ पर, तो लैंग्वेज की परेशानी तो आएगी। मैं तुमसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तुम तो मुझसे सिंप्लीफाई में बात कर रहे हो इसलिए, पर इंग्लिश हमको कम आती है यार, ज़्यादातर वहाँ पर रशियन लैंग्वेज ही चलती है। तो जब भी रशिया जाओ तो तुम्हारा जो गूगल ट्रांसलेट है वो ज़रूर से यूज़ करना, नहीं तो ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। वहाँ पर सिम भी लेना पड़ेगा अलग से, सिम 100 रुपये के आसपास ही सॉरी 100 रुपये, 600 रुपये के आसपास आती है, 600 रुपये के आसपास आती है, वो भी फुल अनलिमिटेड नेट मिलता है उसमें। जो भी है, इन बातों का ध्यान रखना वहाँ पर जाके। अब तुम अगर इंडियन हो, वहाँ पर जाओगे घूमने के लिए, यानी तुम टूरिस्ट बन के जाओगे, तो तुम्हें अलग से वीज़ा के अलावा भी टूरिस्ट वीज़ा तुम्हें लेना पड़ेगा अलग से। तो वो 3 दिन के अंदर भी आता है, 7 या 15 दिन के अंदर भी एक आता है, तो उसका अलग अलग चार्जेस है। तो 1500 रुपये से 7000 या 10,000 रुपीज़ में वो आ जाता है। जितना जल्दी लोगे उतना ज़्यादा रेट लगेगा। तो वो अगर नहीं लोगे तो तुम टूरिस्ट की तरह इधर उधर टूरिज्म एरिया में नहीं जा सकते, तो टूरिस्ट वीज़ा भी तुम्हें अलग से लेना पड़ेगा उधर, ठीक है। और वहाँ पर जो मिनिमम होटल रेट है, वहाँ पर जाके किसी होटल में ही तो रहना होगा ना, तो होटल की रेट सबसे कम शायद 1500 से 2000 के अंदर तक मिल जाती है, सबसे कम रेट। और जो एवरेज रेट है वो 10 या 12,000 के आसपास है, ठीक है। अब सब कुछ ऐसे मिला के हम कैलकुलेट करें तो ये निकलता है कि एक आदमी के लिए वहाँ पर अगर 1 महीना रहना हो, जस्ट एक आदमी, तो 1 लाख रुपीज़ लगेंगे हर एक आदमी के लिए पर हेड। और मॉस्को बड़ी शहर है, बहुत बड़ा शहर है वो, तो उसको घूमने के लिए आपको बस में 2 दिन तो लगेंगे। 2 दिन में आप पूरा मॉस्को घूम सकते हैं बस में, तो आप वो भी घूम सकते हैं। बहुत अच्छा शहर है मॉस्को की, हर एक चीज़ बहुत अच्छी भी है, उनकी एक संस्कृति भी अच्छी है। और वहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, मॉस्को की एक म्यूज़ियम है, मॉस्को की नेशनल म्यूज़ियम कहते हैं उसको, वहाँ पर भी जा सकते हैं आप अगर मॉस्को या रशिया के बारे में आपको जानना हो तो। क्योंकि उस म्यूज़ियम में अगर आप जाओ तो पूरा का पूरा रशिया के बारे में, उसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ उस म्यूज़ियम में है। तो रशिया के बारे में सब कुछ आप जान सकते हो उस म्यूज़ियम में जाके। और बहुत पवित्र म्यूज़ियम भी शायद कहते हैं उसको, मैंने उससे सुना था कि वो बोल रहा था बहुत पवित्र म्यूज़ियम है, यानी स्पिरिचुअल भी है। तो वहाँ पर भी जा सकते हैं अगर रशिया के बारे में जानना है तो, ठीक है। तो ये रहा पूरा मॉस्को। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है कि मैं मॉस्को में उतर के उसके बाद कहाँ जाऊँ, कहाँ होटल मिलेगा मुझे, कहाँ खाने की चीज़ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये अगर आप पूछ रहे हो तो मुझे आप पर्सनली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा उसका। मैंने वो एक मैप बनाया है पूरा मॉस्को का, एयरपोर्ट के एरिया के आजू बाजू, कि कहाँ कौन सी चीज़ कितने डिस्टेंस में आपको मिल जाएगी, उसका क्या फैसिलिटीज है, सब कुछ उस मैप में है। तो आप वो भी मांग सकते हो मुझसे, मैं आपको पर्सनली वो भेज भी दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सब कुछ A to Z, गली गली तक सब कुछ आपको मिल जाएगा।